क्षेत्रीय लोग नगर निगम की शिकायतों को लेकर जाते हैं पार्षद के पास, और आज खुद पार्षद आकर पहुंची हैं नगर निगम ऑफिस और नगर आयुक्त से मिलने के लिए। आखिर उनसे जान लेते हैं कि आखिर आज आप नगर आयुक्त साहब से मिलने आए हैं, क्या प्रकरण है, किस मुद्दे को लेकर बात करने के लिए आए हैं? मैं कल आई थी, मेरी एक डिग्री कॉलेज और पुलिस चौकी के सामने नाले की फाइल है और वो टूटी हुई है, उसको चीफ साहब से स्वीकृत करा के नगर आयुक्त जी से करानी थी। शाम को मुझे पता चला एक बेटी के साथ ये दुर्घटना हो गई, तब मैं आज उसी सिलसिले में यहाँ आई थी। नगर आयुक्त जी दिल्ली गए हुए हैं अवार्ड लेने के लिए। चीफ साहब, ये दुर्घटना पहली दुर्घटना है जो आपकी नजरों में आई है, या इससे पहले भी तो दुर्घटना होती रही? इससे पहले भी हुई है कई दुर्घटनाएं, लेकिन कल जो बच्ची के साथ हुई है वो बेटी हमारी भी है। भगवान ने बहुत बहुत रहम किया, वो सही सलामत है, लेकिन ये नगर निगम की कमी के कारण हुई है। मैं पिछले 2 महीने से उसी फाइल के पीछे नगर आयुक्त जी और एक्शन के पास आ रही हूँ, लेकिन नगर आयुक्त जी कहते हैं एक्शन कहते हैं मैं जाता हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। पिछले 5 सालों में आप 2 महीने से मेहनत करने लगी हैं, क्या आप लोगों को दिखाना चाहती हैं कि मतलब आप थोड़ा सा ये बता दीजिए। आपके क्षेत्र के लोग साफ साफ हम लोगों से ये कहते हैं, कई बार हमने स्टोरियां की हैं, खबरें भी की हैं, लोगों से हमने पूछा भी है, उन्होंने कहा कि नगर निगम जो माधवपुरम है वो एक नरकपुरम बन चुका है। आपके पास वो फरियाद लेके जाते हैं, आप उनकी तनक भी नहीं सुनते हैं। लोग कहते हैं कि आप सत्ता में चूर हैं, आप बीजेपी से हैं इसलिए आप नहीं मानते हैं, क्या कहेंगे उसमें? ये गलतफहमी है। मेरे पास जो भी आता है वो कभी भी ये नहीं कह सकता कि पार्षद जी गलत बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी वीडियोस हमारे पास भी हैं, जो ऑटो रिक्शा वगैरह निकलते हैं, कुछ अनाज लेकर निकलते हैं, कुछ रिक्शा वगैरह, तो वो उसमें पलट जाते हैं, पानी में वो खराब हो जाता है। तो आखिर 5 साल से अगर आप इतने मेहनत करते तो आज आप आए हैं। ये वाली सड़क पिछले दीपावली पे त्यागी जी द्वारा बनाई गई थी, पेचवर्क, जो जनवरी तक नहीं चली। मैंने मना किया था कि ये पेचवर्क टाइल्स का बनवाइएगा, इसका नहीं बनाएगा, लेकिन नगर निगम ने टाइल्स का न बनवा के डेंस का बनवाया है। वो जितने गड्ढे थे उससे 10 गुना ज्यादा गड्ढे बढ़ गए हैं। मैडम, हम लोग भी कॉलेज में जाते हैं, नजदीक में कॉलेज है, वहाँ की छात्राओं को क्या परेशानी हो तो वो हमें पता है, लेकिन कल एक छात्रा उसमें मतलब कि अगर कोई उसकी तरफ ना देखता तो उसकी कल जान चली जाती। वो मतलब रास्ते में जल भराव हो रखा है और वो बचने के लिए नाले के करीब से निकली तो उसमें जा गिरी। सोमेंद्र भाई साहब मंत्री जी का दौरा करा चुकी, नगर आयुक्त जी का, चीफ साहब का, सब नगर अधिकारियों का, डीएम साहब का, सबका दौरा हो चुका, काम नहीं हो रहा है। आप बताइएगा क्या कर सकती है पार्षद? आप दिग्गज नेता हैं सोमेंद्र तोमर का, उनको भी आप बता रहे हैं, उनका भी चक्कर लगाए हैं, आपने डीएम साहब का चक्कर लगाए हैं, कमिश्नर साहब का चक्कर लगाए हैं, लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, क्या सरकार काम नहीं कर रही? ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन नगर निगम में कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा। आपके क्षेत्र से तो लगता है कि सरकार काम नहीं कर रही, आपकी बातों से लगा सरकार काम नहीं कर रही। नगर निगम के लोग बिल्कुल काम नहीं कर रहे। पिछली फाइल, जब से मैं घूम रही हूँ इस फाइल को लेके, ये 5 साल से बनी हुई फाइल है। सड़क ना बनने के बस पेच वर्क हो जाता है, पेच वर्क भी बेकार है। इस बार टाइल्स का पेच वर्क, और जो वो नाला टूटा था वो प्रशासन द्वारा टूटा था, उसमें एक लड़की की गर्दन मिली थी, तब से वो डैमेज है। तभी मैंने 3 दिन बाद फाइल बनवा दी थी, लेकिन वो फाइल अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है। मैडम, क्या आप अपने क्षेत्र के लोगों को अपने पास से इतना नहीं कर सकते? एक नाला अगर टूट गया तो उसको ठीक नहीं करा सकते आप, उसके लिए भी आप फाइल लगाओगे? अगर लोग आप पर भरोसा करते हैं, लोग आप पर भरोसा करते हैं, विश्वास जताते हैं, और आप क्षेत्र में रहती हो, सारी चीजें हैं, लेकिन लोगों का यह कहना है कि 5 साल हो गए लेकिन आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। आज 5 साल का अंतिम चरण आपके कार्यकाल का चल रहा है, उसमें आज आप कह रहे हैं कि आज हम नगर आयुक्त साहब से मिलते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, सरकार को आप दोषी ठहरा रहे हैं। नगर नहीं, दोषी नहीं ठहरा रहे, ये आप गलत कह रहे हैं। दोषी मतलब नगर आयुक्त जी से मैं आके मंगल दिवस पे डेली मिलती हूँ, और मैं परसों भी मिलके गई थी, तब भी उन्होंने ये कहा था कि एक्शन साहब फाइल लेके आएंगे। और ये तो हादसा कल का है। कल तो जब मैं यहाँ से गई थी तभी नितिन भैया का फोन आया था, तब मुझे पता चला था। बिल्कुल, आपको जो हादसा हुआ उसके बारे में आपको पता लगा। आपने अभी कहा कि नगर आयुक्त साहब के पास आप कई बार आई है, हर बार मंगल, कई बार फाइल भी कराई है आपने। उससे पहले फाइल करा चुकी थी भैया, मैं उससे पहले स्वीकृत फाइल करा चुकी थी, हादसा उसके बाद पता चला। आखिर वो लोग आखिर क्यों कहते हैं कि भाई माधवपुरम नरकपुरम बन? देखिएगा, वो मैं नहीं जानती क्यों कहते हैं, लेकिन अधिकारी काम नहीं करते। ऐसे नहीं कि हम आसपास के लोगों से, जो लोग वहां से निकल रहे हैं हम उनसे पूछते हैं। कई बार हमने खबर चलाई है नगर आयुक्त साहब को, उसमें हमने वर्जन भी लिया है,
लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं। आप मेरे साथ नगर आयुक्त जी का वर्जन लीजिएगा, 2 तारीख के बाद नगर आयुक्त जी मिलेंगे, मैं आपको बुलाऊंगी, तभी वर्जन लेंगे, तभी बात करेंगे इसी सिलसिले में। मैडम आप 5 साल में आज मेहनत कर रहे हैं आप, अगर हो सकता है स्टार्टिंग में करते तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा लगता लोगों को भी, ऐसा लोगों के बीच में जाते। जिस घर की बेटी उस गड्ढे में गिरी, आप उनका हालचाल पूछने गए हैं आप? कर दो अब आप, है ना, ये गलत बात भी नहीं, आप उस बच्चे के घर गई हैं? नहीं, हमें आपका दायित्व नहीं, आपका दायित्व बनता था किसी से पूछ के घर जाती, कम से कम उनको अच्छा लगता कि हाँ उनके पास। बिल्कुल, उनके मौसी के बेटे से मेरी बात हुई है और आज उनसे कहा था यहाँ पे आने के लिए भी, वो कह रहे मैं आऊंगा, और लेकिन आज मैं दोपहर में नितिन भैया के साथ ही जाऊंगी। अगर 2 मिनट उस बच्ची को कोई ना देखता तो आज वो जान से हाथ धोगे। भैया वो बच्ची हमारी भी है। आप इसको नगर निगम के बारे में कहने की बात है, बिल्कुल पार्षद जी ने कहा कि इतनी सारी कमियां गिनाई है, उसमें साफ तौर पर यही लग रहा है कि सरकार की कमी है इसमें। आखिर जब वो चक्कर लगा रही है नगर निगम के, नगर आयुक्त साहब से, डीएम साहब से बात करती है, कमिश्नर साहब से वो फाइल लगाती है, लेकिन आखिर 5 साल में वो काम क्यों नहीं हुआ? क्या एक यही पार्षद है जो इनका काम नहीं हुआ? क्षेत्र में और भी पार्षद हैं, लगातार हमने कभी इस तरह के काम नहीं देखे हमने कि जिस प्रकार से हम भी उस सड़क से गुजरते हैं। कल एक बच्ची जान से हाथ धो बैठती, स्कूल की छात्रा थी, वो सड़क से निकलने के बजाय वो नाले के बराबर से निकली तो उसमें जा गिरी वो। अगर उसको कोई ना देखता तो शायद उसकी जान चली जाती, क्योंकि वो लड़की पूरी तरह उसमें डूब चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि आखिर सरकार भ्रष्ट है, अधिकारी भ्रष्ट हैं, या फिर पार्षद भ्रष्ट हैं? आखिर कौन है इन आम लोगों को सुनने वाला? आखिर कौन है? कौन इनकी सुनवाई करेगा? कौन आखिर इन जो गरीब लोग हैं या फिर जो आसपास के लोग हैं, जो इनको बनाता है, इनको उठाता है और इनको सत्ता तक पहुंचाता है, तो आखिर इनकी कौन सुनेगा? लगातार वो जान से खिलवाड़ उनके साथ हो रहा है, उनका सामान उसमें गिर जाता है, काफी दिक्कतें उन लोगों को आती है। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि आखिर 5 साल में पार्षद जी ने कहा कि मैं आज यहाँ पर आई हूँ, उनका कार्यकाल समाप्त होने जाना है, क्या जनता को दिखाने के लिए वो यहाँ पर आई है? सोचने वाली बात है। अपने सहयोगी नीरज के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबर फास्ट, मेरठ।